ऑल जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने ऑलरेडी वीडियो यूपी पुलिस का बता रहा था कि आप लोगों का भर्ती जस्ट आने वाली है। ठीक है, नोटिस आपने पेपर के कटिंग्स में भी देखे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि ये नोटिस आपको तो जारी कर दिया गया है, इसके A to Z जानकारी की ओर चलेंगे। तो ये सबसे पहले बात बता दें, यूपी की अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती आई है। ठीक है, अगर ये नहीं है कि अगर आप यूपी से हैं तो ही अप्लाई करें, आप किसी और राज्य से भी बिलोंग करते हैं तो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बता दूं, अभी तक इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है यूपी के लिए, कि यूपी में सबसे अधिक पोस्टों के लिए अभी भर्ती आई है, वो भी 60,244 पोस्टों पर। ठीक है, लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि सरकार की गलती हो कि ये इतने लेट से आई, इसलिए कि इसकी पिछली भर्ती 18 में आई थी। 18 के बाद ये अकेली आपको आ रही है कब? 24 में। इतना लंबा प्रोसेस नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, ये बहुत दुखद खबर है कि इसमें बहुत ऐसे मेरे भाई होंगे जिनका एज एक्सपायर हो चुका होगा। इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, एज कितने से कितने बीच लिया जा रहा है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, हाइट क्या है, सिलेबस क्या है, रनिंग क्या है और एग्जाम डेट क्या है। एक एक चीज को हम इसमें आज खुलासा करने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं डिटेल्स की ओर। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आप में पूछ सकते हैं और मैं आपका कमेंट की रिप्लाई सबसे पहले दूंगा। चलिए फ्रेंड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो में 100 लाइक्स कंप्लीट करें और आगे की ओर चलते हैं। प्लीज ज्यादा नहीं, 100 लाइक्स की ओर मैं कामना करता हूं। जो आप कंप्लीट करते हैं तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आगे की ओर। दिख रही ये एसएससी की कांस्टेबल जीडी की बुक है, जो आपको चक्षु पब्लिकेशन की है, जिसमें आपको 3300 से प्लस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सेट कितना है 11 और आपको प्रैक्टिस सेट 20 है। आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए और सिलेबस के अनुसार ये बनाया गया था। 100% आपको इस बार वर्दी मिलने वाली है। बेस्ट है बुक है। और आइए मैं आपको इसमें दिखला दूं। यहाँ देखिए पाठक्रम, यानी आपको सिलेबस यहाँ साफ साफ आपको दिया है कि इस बुक में कैसा है। ठीक है, तो इसमें आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, ठीक है, समान ज्ञान और जीके जिस दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको यहाँ गणित के किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, आपको यहाँ साफ साफ हिंदी में अगर बुक में पढ़ना चाहते हैं तो बुक हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश का है तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। एग्जाम आपको जिसमें देना है आप दे सकते हैं और इसमें दोनों क्वेश्चन सेट किया गया है, हिंदी का क्वेश्चन भी सेट किया गया है और इंग्लिश का। एग्जाम तो आपको एक ही में देना है, या तो हिंदी में दीजिएगा या तो इंग्लिश में दीजिएगा। क्वेश्चन को ले चलता हूँ। तो जैसे कि आपके यहाँ डिस्प्ले पर दिख जाएगा, यहाँ जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, तो 1 नंबर क्वेश्चन को यहाँ आपको पूरा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आप बना दिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो इसका सॉल्व भी आपको मिल जाएगा। सॉल्व कहाँ मिल जाएगा, नीचे हम आपको दिखाता है, तो आप यहाँ सॉल्व भी आपको यहाँ दिया गया है, किस प्रकार आपको बनाना है, एक एक डिटेल्स आपको इसमें दर्शाया गया है और आप इसे समझ सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप किसी सर नहीं है आपके पास तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट है कि आपको एक एक डिटेल्स भी समझाया गया। तो फ्रेंड आप ये बुक को परचेज होगा। यहाँ आपको दिख जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024। ठीक है, एक एक डिटेल्स की ओर बात करेंगे। देखिए, ये जो आपकी भर्ती होंगे ये यूपी के अंतर्गत, यूपी पुलिस के अंतर्गत ये भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस, पोस्ट का नाम कांस्टेबल यानी सिपाही पदों पर ये आपकी भर्ती होगी। टोटल कितना? 60,244 पदों पर ये आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, बहुत अच्छा भर्ती है, मिस्टेक ना करें, जरूर इस फॉर्म को फिल करें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपकी जो मेरिट बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे? लिखित परीक्षा, यानी आपका जो मेरिट बनने वाला है, आपका लिखित एग्जाम में जितना अच्छा नंबर लाइए उतना ही आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगा 100%। तो चलिए आगे बात करते हैं। आवेदन जमा करने की तिथि कब से कब अप्लाई करना है? कल से, यानी 27/12/2023 से लेकर 16/1/2024 तक के बीच अगर आपने अप्लाई कर दिया तो इस बार आपको वर्दी आपके शरीर पर रहने वाला है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो पर 100 लाइक्स की मैं कामना करता हूं। जो हर एक वीडियो में आप कंप्लीट करते आते हैं, इसमें भी 100 लाइक कंप्लीट करें। प्लीज ध्यान दें, लाइक्स को बढ़ाएं। चलिए अब बात करते हैं यूपी पुलिस लिखित परीक्षा तिथि। ये आपको 11 फरवरी 2024, ठीक है, 11 फरवरी 2024 अभी तक है, लेकिन हो सके तो ये डेट आपका बढ़ भी सकता है, इसलिए कि अच्छा खासा इसमें पोस्ट, ठीक है, तो पोस्ट अच्छा खासा है तो अच्छा खासा फॉर्म भी फिल होगा, अच्छा खासा लड़के भी इस फॉर्म फिल करेंगे। तो ये कितने फॉर्म फिल होगा इसके बारे में बात आगे नेक्स्ट वीडियो में कभी कर लेंगे। तो इसलिए ये डेट और भी बढ़ भी सकता है और आगे भी जा सकता है, और कब कब होगा एग्जाम ये भी हम बात कर लेंगे उस टाइम।
लेकिन अभी तक इस साल 11 फरवरी आप लोगों का एग्जाम होने की संभावना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं किस श्रेणी में कितना कितना पोस्ट है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपको जानना कि अगर आपने यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपका 24,102 पदों पर आपकी भर्ती होगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपका 6,024 पदों पर भर्ती होगी। ओबीसी कैंडिडेट है तो 26,274 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। और यहीं एससी कैंडिडेट है तो 12,650 पदों पर भर्ती होगी। और एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं तो 12,004 पदों पर आपको भर्ती होगी। टोटल पदों की संख्या आपको दिख जाएगा 60,244। आगे की ओर चलते हैं। आगे बात करेंगे अब एज लिमिट की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था, क्या कहें दोस्तों, ये आप लोग बहुत ऐसे मेरे भाई होंगे जिनका एज एक्सपायर हो चुका है, इसलिए कि मेरे एक तो कमेंट भी हमको आया था। लेकिन हम अपने हाथों से तो भर्ती साइन नहीं कर सकते हैं ना इसमें एज बढ़ा घटा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पुरुष वर्गों के लिए आपको एज है 18 से 22। ठीक है, सामान्य वर्गों के लिए है। और यही हम बात कर ले इसमें 1 जुलाई 2023 में अगर आपका एज 18 साल पूर्ण रहा है या 18 से लेकर 22 के बीच है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेट के कितने में के 2 जुलाई 2001 से लेकर 2 जुलाई 2005 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है। फिर से मेरी बात को सुन लीजिए, 2 जुलाई 2001 से बाद, ठीक है, अब 2 जुलाई 2005 के पहले, मतलब इन दोनों डेटों के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए बता रहे, जनरल स्टूडेंट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और किसके लिए, जो किसी और राज्यों से फॉर्म फिल करेंगे यूपी के अलावा, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं तो कितना कितना डेट ऑफ बर्थ रहेगा, 2 जुलाई 2001 से लेकर 2 जुलाई 2005 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ बात कर ले ओबीसी और एससी एसटी की। तो जैसे कि आपको पता होगा ओबीसी कैंडिडेटों को 2 सालों की इसमें छूट मिलेगी, 3 सालों की। तो ये आपका एज 22 है ना, तो कितना चला जाएगा 25, और एससी एसटी की 27। तो 18 से 27 रहेंगे एससी एसटी की, और ओबीसी कैंडिडेट को 18 से 25 रहने वाला है। ये ओनली फॉर यूपी के स्टूडेंटों के लिए। अब बात कर ले यूपी की महिलाओं के लिए क्या एज रखा गया, 18 से 24। ये किसके लिए, सामान्य वर्गों के लिए। ठीक है, कितना है 18 से 24। 1 जुलाई 2023 को आपको काउंट होगा कि आपका एज 18 से ज्यादा और 25 से कम। ठीक है, किसके, 1 जुलाई 2023। डेट ऑफ बर्थ किसके किसके बीच रहना चाहिए, 1 जुलाई 1998 के पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किसके किसके बीच होना चाहिए, 1 जुलाई 1998 के बाद होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के पहले होना चाहिए। इस दोनों डेटों के बीच अगर आपका है तो आप इसे अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप यूपी के जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या बिहार, झारखंड, यूपी, अदर स्टेट से बिलोंग करते थे, यही डेट बर्थ के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इससे अलग हो चुका है यानी इससे बढ़ चुका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अब बात करें यूपी पुलिस में ओबीसी और एसटी की महिलाओं के लिए। तो इसमें आपको पता होगा 3 साल इसमें भी प्लस कर दीजिएगा ओबीसी कैंडिडेटों के लिए, और एससी एसटी के लिए 5 साल प्लस करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। अब यूपी पुलिस में अगर आपकी भर्ती होती है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, यानी सैलरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो पे स्केल रखा गया है 5200 से 20,200 ग्रेड पे है। ठीक है, तो आपको वर्तमान जो वेतन होंगे 21,700 होंगे। ठीक है, और इसमें जो अलाउंस वगैरह आपका जोड़ के मिलेगा वो आपको एक्स्ट्रा इसमें जोड़कर टोटल, या जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो सैलरी होगा 29,000 से प्लस इसमें शुरू होगा। ठीक है, आपको सारा जरूर कर। ठीक है, ये मैं बता दिया आपका जो देखिए मेन पे स्केल के अंतर्गत ये भर्ती होती है। 52,000 5200 से लेकर 20,200 जो ग्रेड पे है।
उसकी बात करते नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी आपकी जो फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। भारत के किसी भी मान्यता बोर्ड से अगर आपने 10+2 कर लिया है, यानी आपने इंटर पास कर लिए हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने किसी और बोर्ड से अप्लाई किया, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कहीं से भी अप्लाई है, आपने अप्लाई करके आप इसे फॉर्म को सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि आप बिहार से हैं तो यूपी वाले नहीं भर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बस ओनली फॉर क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, यानी इंटर पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं, जो आपको फॉर्म चार्ज लगने वाले हैं वो आपके टोटल 400 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, पेमेंट चार्ज जो लगेंगे फॉर्म को फिल करने में आपको 400 रुपये लगने वाले, उसे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा आप इसे चालान को भर सकते हैं, और आप इसे ऑफलाइन भी चालान को इसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा टूल होगा। इससे अच्छा आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा ही इस माध्यम से आप इसे ऑनलाइन करें, उसी दिन आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण तिथि के बारे में, जो क्या क्या आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि बता दूं आपको 27/12/2023 से, यानी कल से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। अंतिम डेट 16/1/2024 रखा गया है, और लास्ट डेट है कि इसका पेमेंट का, अगर आपका पेमेंट किसी कारणवश फंस जाता है तो उससे आप 18/1/2024 तक इसे भुगतान कर दे, और चालान द्वारा, अगर आप फॉर्म को चालान द्वारा भी पेमेंट करते हैं तो 18/1/2024 तक ही आपका लास्ट डेट है। ठीक है, और हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट डेट यही है 11 फरवरी 2024 परीक्षा डेट के भी। फिलहाल तो यही है, नया अपडेट कुछ आने वाला होगा तो उस समय बताया जाएगा। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में हम दौड़ की बात कर ले। जो आपको पहले हम बात करेंगे, आपको यहाँ पुरुष वर्गों के लिए, आपको पुरुष वर्गों में आपका 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ होगा उससे आपको टोटल 25 मिनट में क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर आपने 25 मिनट में अगर आपने इसे पूरा नहीं किया तो आप वहां से भी छट सकते हैं। और महिलाओं की बात कर ले आपको, तो 2.4 किलोमीटर की जो दौड़ होगी वो आपको 14 मिनट में पूरा करना है। अगर आपने दौड़ में पूरा नहीं किया तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको नहीं ले जाया जाएगा। ठीक है, आगे क्यों चलते हैं। मैंने दौड़ को तो बता दिया, महिलाओं और पुरुष, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पुरुषों के लिए आपको याद दिया है और महिलाओं के लिए ये दिया रहा है। अब बात करते हैं, अब आपको हाइट चेस्ट के लिए भी बात कर ले। तो अब बात करते हैं हाइट के लिए। देखिए यहाँ सामान्य वर्ग, ओबीसी और एससी कैंडिडेटों के लिए आपको 168 सेंटीमीटर ओनली फॉर पुरुषों के लिए। ठीक है, और महिलाओं की बात कर ले तो 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। और यही हम बात कर ले एसटी उम्मीदवारों के लिए, आपको 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यहाँ आपको 8 सेंटीमीटर की छूट मिल रही है। ठीक है, और यही फीमेल की बात कर ले 147 सेंटीमीटर आपके पास हो तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट ओनली फॉर पुरुष वर्गों के लिए आपको है, जो किस प्रकार है ये हम बात कर ले। आपका नॉर्मल चेस्ट कितना हो जाए 79, और इसको 5 सेंटीमीटर फुलाकर आपको कितना करना है 84 करना है। ठीक है, और एसटी उम्मीदवार के लिए बात कर ले तो 77 से आपको 82 करना है, यानी आपको नॉर्मल कितना होना चाहिए 77, और आपका फुलाकर कितना होना है 82। और महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको चेस्ट के लिए। वजन के लिए बात कर ले, आपको महिला उम्मीदवारों के लिए वजन इस प्रकार है। वजन किस प्रकार लिया जाएगा, आप वजन के लिए बात कर ले तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से आप महिला है, आपका सबसे पहला कि 40 न्यूनतम आपका जो 1 kg होना चाहिए, 40 kg आपका वेट होना चाहिए। अगर आपका 40 kg से कम रहेगा तो आपकी दौड़ निकालना, रिटे निकालना, सारा चीज बेकार चला जाएगा। ठीक है, इसलिए कि मैंने खुद अपनी आंखों से, हम लोग बिहार पुलिस की जो फिजिकल हो रहे थे उसमें लड़कियों को छटते हमने देखा है, किसके कारण, वेट के कारण। ठीक है, ये आगे की ओर चलते हैं। तो अब बात करने वाले हैं आपका लिखित एग्जाम के बारे में। ठीक है,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको यहाँ दिख जाएगा, लिखित एग्जाम आपका 11/2/2024 को, ये एग्जाम आपके ऑफलाइन होने वाली है। ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी, ऑनलाइन की अभी ऐसा कुछ नोटिस नहीं है। आपका एग्जाम जो होगा ऑफलाइन ही होगा, जो पिछले बार से चला आ रहा है जिस प्रकार, उसी प्रकार होगा। ठीक है, जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सिलेक्शन हो जाते हैं उनका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, उन्हीं को आपको फिजिकल्स के लिए यानी पीएचडी और पीएचडी के लिए आपको बुलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिटन एग्जाम के लेकर। जो आपका लिखित एग्जाम होंगे वो किस प्रकार होंगे ये आपको मैं बता दूं। जैसे कि सबसे पहले आपका लिखित एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई और शारीरिक दक्षता, यानी आपका लिखित एग्जाम जो क्वालिफाई कर जाएंगे तो जिस दिन आपका फिजिकल्स होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट्स भी आपको वेरीफाई कराया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो डॉक्यूमेंट्स देखिए, एक और बात, जो अब जिस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट सारा डॉक्यूमेंट्स बनाकर रखना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम के महत्वपूर्ण बात, ये एग्जाम आपके ऑफलाइन होने वाले हैं, बहुविकल्पी यानी ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक सही रहेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए आपको जो रहने परीक्षा में 2 अंक के साथ 150 क्यूज रहेंगे। ठीक है, आपका जो क्वेश्चनों की संख्या रहेगी, आपके क्वेश्चनों की संख्या 150 रहने वाले। किस किस से आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, देखिए समान ज्ञान 38, समान हिंदी 37, रीजनिंग से आपका 38, और आपका जो मैथ और क्षमता होंगे उससे आपका कितना होगा 37। टोटल आपके कितने 150 अंकों के 150 क्वेश्चन होंगे। और क्या बोलते हैं निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग 0.5 आपके रहने वाले हैं। समय अवधि क्या रहने वाले, आपके 2 घंटे का समय अवधि रहने वाली है। जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको देखिए 2 घंटे यानी आपको 120 मिनट, 120 मिनट यानी आपको टोटल क्वेश्चनों की संख्या 150। 1 मिनट के अनुसार भी देखें तो आपके पास बहुत कम समय, 30 क्वेश्चन का समय कम हो जा रहा है। इसलिए आप ध्यान रखें कि नेक्स्ट जल्दी जल्दी करें और जल्दी सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। परीक्षा में जो आपके होंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, ठीक है, जो एग्जाम के लेवल होंगे वो आपको क्या होंगे निम्न शैक्षणिक होंगे, कोई हार्ड इतना क्वेश्चन नहीं रहने वाला है इसमें कहा है। और यहाँ दे फिजिकल्स जो होंगे आपको रिटर्न के बाद ही होंगे, फिजिकल्स का कोई अंक नहीं जुटने वाला है, ओनली फॉर रिटर्न पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो आप इसे एक और चीज में आपसे यहाँ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि समान ज्ञान से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथ से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपके रीजनिंग से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, और हिंदी से क्वेश्चन कितने रहने, टोटल आपके टोटल क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे और टोटल आपको 150 अंकों के होंगे। ठीक है, अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका 2 अंकों का तो आपका होगा, तो 150 अंक का आपका एग्जाम होगा। वहीं आपका निगेटिव मार्किंग 0.5 रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि समय अवधि भी आपके पास बहुत कम है। अब देखिए समान ज्ञान से आपका किस किस चैप्टर से क्वेश्चन रहने वाले हैं आपको यहाँ हम दिखला दे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत अच्छे आपके लिए होगा। ठीक है, भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल और साथ भारतीय संविधान, आपको एक एक चैप्टर यहाँ में दर्शाया गया है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। एक एक चैप्टर बोलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, अभी भी देखिए 15 मिनट से ज्यादा हो चुका है। और यहाँ समान विषय यानी जो आपके देखिए जो वर्तमान में घटना चक्र होंगे, करंट अफेयर भी आपके क्वेश्चन में रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आप इसे भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग के, जो रीजनिंग के इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन रहने वाले, आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले ले। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है यही, आगे चलते हैं। और देखिए यहाँ गणित से भी जो क्वेश्चन रहने वाले हैं आपको एक एक डिटेल्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड लगभग मैंने आपको सारे डिटेल्स कंप्लीट कर दिया। इसके बाद भी अगर कहीं आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जरूर से जरूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का हर एक रिप्लाई दूंगा। जब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।